एक दफा का जिक्र है, एक गांव में दो भाई रहते थे अपनी बूढ़े वालिद के साथ। उनके वालिद अक्सर बीमार रहते थे। एक दिन अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और वो दुनिया से रुखसत फरमा गए। अब सारा कारोबार और माल मवेशियों की देखभाल दोनों भाई मिलकर करते थे, लेकिन बड़ा भाई लालची था जो हमेशा अपना फायदा सोचता था, और छोटा भाई बहुत भोला भाला था। एक दिन बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि हम सब कुछ आपस में तकसीम कर लेते हैं। इसमें भी बड़े भाई की चाल थी। उसने छोटे भाई से कहा कि एक काम करते हैं, तुम रोजाना मवेशियों को लेकर बाहर जाते हो। आज जब तुम बाहर जाओगे तो जो मवेशी मगरिब से पहले घर आएंगे वो मेरे हिस्से में आएंगे, और जो सूरज तुलुआ होने के बाद आएंगे वो तुम्हारे हिस्से में आएंगे। बड़े भाई के जहन में ये बात थी कि जो जानवर सेहतमंद होंगे वो सूरज गुरूब होने से पहले वापस आ जाएंगे, जबकि छोटा भाई अपनी सादगी में अपने भाई की बात मान गया। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, तमाम जानवर घर पहुंच गए और एक बीमार गाय पीछे रह गई। ये देखकर बड़ा भाई बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो अपनी चाल में कामयाब हो गया था। छोटा भाई सूरज तुलुआ होने के बाद उस बीमार गाय को लेकर आया तो बड़े भाई ने उससे कहा कि ये अब तुम्हारे हिस्से में है। ये सुनकर छोटा भाई परेशान हो गया, लेकिन उसने भाई की बात मान ली। वो गाय दिन बदन बीमार होती गई तो बड़े भाई ने छोटे भाई को मशूरा दिया कि उसे जाकर बाजार में बेच दो। ये सोचकर वो घर से निकल गया। शहर की तरफ जाते हुए रास्ते में एक नदी आई जहाँ बहुत से मेंढक तैर रहे थे। उनकी आवाज सुनकर वो सोचने लगा कि ये मेंढक उससे कुछ कहना चाहते हैं। अचानक वहाँ एक आदमी आया और उसने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहने लगा कि मैं उस गाय को बेचने जा रहा हूँ, लेकिन ये मेंढक मुझे कुछ कह रहे हैं। ये सुनकर वो आदमी समझ गया कि ये बहुत भूला भाला है। तो उसे आदमी ने छोटे भाई को कहा कि ये मेंढक कह रहे हैं कि ये गाय हमें बेच दो, और वो आदमी हंसते हुए वहां से चला गया। छोटे भाई को लगा कि वो आदमी सच कह रहा है। उसने कुछ लोगों को साथ लगाया और वहीं गाय को ज़ब्ह किया और उसका गोश्त छोटे छोटे टुकड़े करके नदी में फेंक दिया। लोग उसकी उस बेवकूफी पर हंसने लगे। अब वो जोर जोर से आवाज लगाने लगा कि मुझे उसकी कीमत कब दोगे। अचानक एक मेंढक की आवाज आई और उसने दिल में सोचा कि मेंढक उससे कह रहे हैं कि एक हफ्ते बाद आकर लेना। ये सोचकर वो वापस घर आया, और जब बड़े भाई ने उससे पूछा तो उसने कहा कि वो गाय मेंढकों को बेच आया है। ये सुनकर बड़ा भाई समझ गया कि छोटे भाई ने अपनी बेवकूफी से वो भी गनवा दी। एक हफ्ता गुजरने के बाद वो दोबारा उस नदी पर गया और जोर जोर से चलाने लगा कि मुझे गाय की कीमत अदा करो। कुछ सोचकर छोटा नदी के अंदर चला गया, और जैसे ही वो अंदर गया तो उसका हाथ एक सोने से भरे सकों के बड़े बेग से लगा। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ और जल्दी से वो बेग उठाकर घर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही उसने घर जाकर अपने बड़े भाई को इस बारे में बताया, लालच से बड़े भाई की आंखें चमकने लगे। उसने छोटे भाई से कहा कि चलो, इससे पहले कि लोग हम पर शक करें कि हमारे पास ये सोना कहां से आया, हम यहाँ से दूर चले जाते हैं। छोटे भाई ने बात मान ली और वो दोनों दूर हो गए, जंगल में चले गए। अभी वो जाकर बैठे ही थे कि उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दें। वो दोनों बहुत डर गए। उन्होंने देखा कि डाकुओं का एक गरवा वहां आ रहा है। देखकर वो दोनों बहुत खौफजदा हो गए और फौरन एक बड़े दरख्त पर चढ़ गए ताकि डाकुओं से छिप सकें। वो डाकू आकर दरख्त के नीचे बैठ गए और लौटी हुई रकम और सोना गिनने लगे। दोनों भाई सांस रोके सब कुछ देख रहे थे। अचानक छोटे भाई को प्यास महसूस हुई और उसने हाथ में पकड़ी हुई पानी की बोतल मुंह से लगाई, मगर खौफ के मारे उसके हाथ कांप रहे थे और पानी इससे नीचे गिर गया। डाकू के सर पर फौरन ही डाकू ने ऊपर देखा कि बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन आसमान साफ था। क्योंकि दरख्त बहुत घना था, इसलिए वो दोनों उन्हें नजर नहीं आए। कुछ देर बाद दोनों कांप रहे थे और मजबूती से सोने के सुकों वाला बेग उन्होंने पकड़ा हुआ था। मगर जैसे ही डाकू ऊपर देखने लगे कि पानी आया कहां से, खौफ के बाद सोने का बेग इन डाकुओं के सर पर जा गिरा और सारे सिक्के बिखर गए। अब डाकू ये देखकर हैरान हुए और डर गए कि यहाँ कोई भूत आ गया है, और ये सोचकर सारे डाकू इधर उधर भागने लगे और इस खौफ में वो सारा सोना वहीं छोड़कर चले गए। जब दोनों भाइयों को लगा कि अब वहाँ कोई नहीं है, वो नीचे उतरे और जल्दी जल्दी सारा सोना और पैसे इकट्ठे किए। तकरीबन बहुत रात हो चुकी थी और सोने को देखकर बड़े भाई की लालच मजीद बढ़ गई। उसने अपना कोट उतारा और छोटे भाई को दिया कि ये तुम पहनो और सो जाओ, और मैं उस सारे सोने की हिफाजत करूंगा। छोटा भाई मान गया। रात को सर्दी बहुत शदीद थी, मगर बड़े भाई को सोने के आगे कुछ महसूस न हुआ, और इस तरह शदीद सर्दी से कानपते हुए बड़ा भाई मर गया। सुबह जब छोटा भाई जागा तो उसने देखा कि बड़ा भाई सोने के बैग को सीने से लगाए जमीन पर गिरा हुआ है, मगर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वो अब उस दुनिया में नहीं रहा। ये देखकर उसे बहुत अफसोस हुआ कि बड़े भाई की लालच की वजह से उसकी मौत हो गई। फिर छोटे भाई ने जल्दी जल्दी दुख भरे दिल के साथ वहीं बड़े भाई को दफनाया और सारा सामान लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचकर उसे दोबारा सारे मवेशी मिल गए और वो हंसी खुशी घर में रहने लगा। कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच बड़ी बुला है। हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए और न दूसरों का हक मारना चाहिए।